अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम बिलाल गफ़ार है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्यूटोरियल्स HTML और वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब डिज़ाइनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट। तो आज की ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हम देखेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, वेब पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं लर्निंग आउटकम्स। इसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लर्न करने को मिलेंगी। उसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट्स एंड डेवलप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स इन सब ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद जो है वो खुद वेब वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना सकते हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस पढ़ेंगे वो है हमारे पास HTML5, XHTML, XML, CSS, LESS, SAS, बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वर्डप्रेस आ जाता है हमारे पास, PSD टू HTML आ जाता है और PSD टू वर्डप्रेस आ जाता है, जावास्क्रिप्ट आ जाता है, jQuery आ जाता है, एजेक्स आ जाता है, MySQL आ जाता है। उसके अलावा PHP आ जाता है, ASP.NET एंड मच मोर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। तो इन सब कंसेप्ट्स के बाद आप इंशाल्लाह जो है वो ख़ुद से अपनी जो है वो एक वेबसाइट या वेब पेजेस जो आप डेवलप कर सकेंगे। ना सिर्फ वेब पेजेस बल्कि वेब पेजेस के फ्रंट एंड और बैक एंड भी आप इजीली डिज़ाइन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे जो कि आपको वेब डिज़ाइनिंग से पहले जो है वो आपको आने चाहिए। होप सो कि आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं इनको। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारे पास www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? It is an interesting information system on the internet which allows documents to be connected to other documents by hypertext links, enabling the user to search for information by moving from one document to another. बेसिकली आप जब भी कोई सर्च इंजन ओपन करते हैं, वहाँ पर जब आप सर्च करते हैं, आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना होता है या आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, तो आप लिखते हैं www.google.com या www.facebook.com या twitter.com एक्सेट्रा। या आप देखते हैं कि जब आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पर जो है वो आप google.com या facebook.com लिखते हैं, जब सर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि ऊपर जो है वो लिखा आ रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये हमारे पास एक फेसबुक का जो है वो एक लिंक शो हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, हमारे पास ये एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो मोस्टली लिखा होता है www.com। मेरे पास यहाँ पर नहीं लिखा आ रहा, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है मोस्टली www.facebook.com या google.com। तो ये बेसिकली जो है वो एक सर्च इंजन होता है जो कि आपको एक्सेस देता है आपकी वेबसाइट तक, जो कि आप एक्सेस करना चाहते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कनेक्ट होते हैं हाइपरटेक्स्ट लिंक्स के ज़रिए, जो वो हमें इनेबल करते हैं यूज़र को जो टू सर्च इंफॉर्मेशन बाय मूविंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम चलते हैं नंबर 2 HTTP हाइपरटेक्स्ट की तरफ। HTTP क्या है? HTTP हमारे पास इसका जो है वो स्टैंड फॉर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली ये जो है वो हमारे पास ओरिजिनल वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। दूसरा ये है कि ये हमारी रिक्वेस्ट, ये हमें जो है वो जब हम कोई भी वेबसाइट जो है वो सर्च करते हैं या हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है, तो बेसिकली हम जाते हैं गूगल पे जब जाके लिखते हैं, तो बेसिकली हम जब कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं www.google.com या facebook.com, हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो आप जब भी देखते हैं कि जब आप एक्सेस करते हैं तो उसके आगे लिखा होता है www.http.facebook.com। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ये HTTP। ये बेसिकली हमारा जो है वो
हमें गूगल से जो है वो हमें रिस्पॉन्स सर्वर रिस्पॉन्स हमें शो करवाता है, सर्च इंजन से हमें सर्वर रिस्पॉन्स शो करवाता है, जिसके ज़रिए जो है हम इजीली जो है वो अपनी वेबसाइट की तरफ इजीली वेबसाइट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये दूसरा ये है कि इसमें हमारे पास क्या हो गया, दूसरा इसमें हमारे पास क्लाइंट ब्राउज़र होता है। क्लाइंट जो होता है वो विल ओपन अ कनेक्शन टू अ सर्वर एंड देन सेंड अ रिक्वेस्ट यूजिंग अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट। सर्वर विल रिस्पॉन्ड एंड क्लोज द कनेक्शन। इसमें क्लाइंट जो है वो एक कनेक्शन ओपन करता है सर्वर के साथ, और जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है हमें एक्सेस देने के लिए हमारे फॉलोइंग साइट की तरफ, और जो है वो सर्वर से हमें रिस्पॉन्ड लेके देता है, और हमें वो जो है वो हम जो है वो इजीली एक्सेस हो जाते हैं वेबसाइट, हम इजीली जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होती हैं? हाइपरटेक्स्ट लिंक और हाइपरलिंक कंटेन्स अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक वेब पेज दैट यू कैन क्लिक टू क्विकली ओपन दैट वेब पेज। हाइपरटेक्स्ट लिंक बेसिकली जो है वो एक लिंक होती है जो कि जो कि एक रेफरेंस देती है दूसरे वेब पेज की तरफ। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा वेबसाइट्स में जो है वो मुख्तलिफ लैंडिंग पेजेस बने होते हैं, उसके बारे में किसी भी टॉपिक पर लैंडिंग पेज बना होता है, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो बेसिकली उसमें जो है वो हाइपर लिंक्स भी लगी होती हैं। जब जैसे ही हम उन हाइपर लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है, फिर उस पर अलहदा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.com, कोई भी लेट से कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं गूगल पे गए हम, यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। ये हमने एक वेबसाइट ओपन की, ये वेबसाइट है, और इसमें जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें दी गई हैं। जैसे हम जो है वो जैसे ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ हाइपर लिंक्स भी हमें शो होंगी। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, एक मिनट जैसे ये है, जैसे ये एक न्यू वेबसाइट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारे पास एक न्यू वेबसाइट ओपन हो गई। इस तरह की जो लिंक्स होती हैं उन्हें हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं। तो मैं मज़ीद जो है वो इसको आपको क्लियर करता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू को। ये हमारे पास इधर होंगी, जैसे ये है, ये बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का जो है बटन लगा हुआ है। ये बेसिकली जो है हमें एक हाइपर लिंक की फॉर्म में जो है वो एक बटन शो हो रहा है। जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, हमारे पास एक और वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आगे नंबर 4 पे हमारे पास आता है URL। URL बेसिकली जो है वो स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है कि a document on the web is called a web page identified by a unique address called the uniform resource locator। बेसिकली URL जो है वो एक डॉक्यूमेंट होती है वेब पे, जिसे हम वेब पेज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक एड्रेस भी कहते हैं, जो कि कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली कोई भी वेबसाइट्स होती हैं उसका यहाँ पर हमें
URL शो हो रहा होता है। जैसे ये है, ये एक वेबसाइट है, ये उसका URL शो हो रहा है। जैसे ये फेसबुक है और ये इसका URL है, ये वेबसाइट है, ये इसका URL। ये जो है, ये नीचे आपको शो हो रहा होगा https://m.facebook.com। ये जो है फेसबुक की वेबसाइट का एक URL है, हमारे पास शो हो रहा है। आई होप सो कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 की तरफ। वेबसाइट क्या होती है? A website refers to the location on the internet of the web pages and related files such as graphic files that belongs to a company, organization or an individual. A वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पर किसी भी लोकेशन में जो है वो वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है। उसमें उस वेबसाइट के हवाले से जो है रिलेटेड फ़ाइल्स होती हैं, ग्राफिक फ़ाइल्स होती हैं, जो कि उस वेबसाइट को बिलोंग करती हैं, उस वेबसाइट की कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन को और उसके इंडिविजुअल को जो है वो बिलोंग करती हैं। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, हमने अभी एक वेबसाइट ओपन की थी। यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन की थी, रुके, फ़र्ज़ करें मैंने ये एक वेबसाइट ओपन कर लिया। ये वेबसाइट का नाम है क्रिकबज़ मैचेस, और क्रिकबज़ मैचेस और नीचे ये जो सारी इसकी डिटेल दी हुई है, ये जो है वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है। इसमें जो है हमारे पास शो हो रहे हैं मैचेस ड्रॉन, कितने के मतलब हाल ही में किन किन टीमों के मैचेस हुए हैं और कौन सी टीम जीती है, और उनके बारे में सारी डिटेल है। सब कुछ उसमें जो है वो बताया गया है। और प्रीवियस मंथ्स के जो मैचेस हुए हैं, किन किन टीमों के दरमियान हुए हैं, ये सब जो है वो इसमें बताया गया है। तो ये जो है वो वेबसाइट है, और किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, और इस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब हम चलते हैं वेब पेजेस की तरफ। A web page is basically a document on the World Wide Web consisting of an HTML file and any related files for scripts and graphic, and often hyperlinked to other documents on the web. The content of web pages is normally accessed by using a browser. Web pages भी सेम एज इट इज़ जो है वो वेबसाइट की तरह ही होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक पहले एग्जांपल दे चुका हूँ हम हाइपरलिंक्स की, कि जैसे हम फ़र्ज़ करें कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स से ये एक वेबसाइट है हमारे पास क्रिकबज़ की, तो यहाँ पर कुछ ऐसी लिंक्स हमें प्रोवाइड की होंगी। जैसे मैं उन लिंक्स पे क्लिक करूँगा तो हम मज़ीद दूसरी हमारे पास वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो वेब पेजेस होते हैं, और उन पर जो है वो जो पॉइंटेड लिंक्स होती हैं, उन लिंक्स के वाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। जैसे ये एक लिंक है, ये एक वेब पेज की लिंक दी हुई है। जैसे मैं इस पर ओपन करूँगा तो हमारे पास ये देखें न्यू पेज ओपन हो गया। मज़ीद इसको मैं जो है वो वेरीफाई करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरीके क्लियर हो जाए ताकि आप मज़ीद अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो जाए आपको। मैं यहाँ पर जाता हूँ, गूगल पे लिखता हूँ कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, फैशन डिज़ाइनिंग। ये फैशन डिज़ाइनिंग की एक वेबसाइट आ गई हमारे सामने। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है। ये एक फैशन डिज़ाइनिंग का एक पेज आ गया है। ये कुछ लिंक्स दी हुई हैं, जैसे कि ये है हाइपर लिंक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, हम जो है दूसरी एक हमारे सामने एक और नया वेब पेज ओपन हो गया। उस लिंक के वाले से जो है हाइपर लिंक के वाले से एक इन्फॉर्मेशन इस वेब पेज पे प्रोवाइड की गई है। ये देख रहे हैं,
जस्ट लाइक दैट वेब पेजेस भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही चीज़ है। इसमें जैसे ही हम किसी भी हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारे पास दूसरे वेब पेजेस और मज़ीद ओपन हो जाते हैं उस हाइपर लिंक के हवाले से, और उस हवाले से इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही होती है। तो आई होप सो को आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे हमारे पास आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है? अ वेब ब्राउज़र और सिंपली अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। कॉमन वेब ब्राउज़र्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड एप्पल सफारी। वेब ब्राउज़र्स आप तो मोस्टली आपने अपनी विंडोज़ में यूज़ करते ही होंगे, आप जो है वो वेब ब्राउज़र्स, और आपको पता ही होगा इस बारे में। चले अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। वेब ब्राउज़र्स मोस्टली यूज़ होते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, और इंटरनेट जो है वो चलाने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, इसमें गूगल क्रोम आ जाता है, और मोजिला फायरफॉक्स हो जाता है, ओपेरा आ जाता है, एप्पल सफारी आ जाता है, वगैरह वगैरह। इनके ज़रिए जो हम इंटरनेट को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली आम विंडोज़ में जो है वो विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 7 8 में जो आम ब्राउज़र होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जी ही होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 8, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास हम बताएंगे आपको कि वेब पेज व्यू फ्रंट और बैक एंड। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो मसला होता है कि वेब पेज का वो ये बात नहीं समझ पा रहे होते कि वेब पेज जो का फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। तो ये पॉइंट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर गूगल पे जाके हम किसी भी वेबसाइट को जो है वो ओपन करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ यहाँ पर वही डिज़ाइन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं फैशन डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मैं इसको सर्च करूँगा, ये देखिए हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग का जो है ये हमारे पास, ये देखें ये फैशन डिज़ाइनिंग का ये फ्रंट एंड हमारे पास है, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं, जो कि हमारे पास शो हो रहा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है फ्रंट एंड में सबसे पहले कि ये हमारे पास नैव बार शो हो रहा है, ये उसके कंटेंट शो हो रहे हैं हमारे पास, और ये उसके बारे में बताया गया है ये क्या चीज़ है। बेसिकली इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो फ्रंट एंड्स कहलाते हैं, और उन्हें हम फ्रंट एंड बोलते हैं। जिसमें जो है वो नया बार लगा होता है, उसके बाहर कंटेंट्स होते हैं या मुख्तलिफ हेडिंग्स होती हैं, और पैराग्राफ जो है हमारे पास प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। और फ्रंट एंड किसे बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं, जैसे ये मैं फेसबुक है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फेसबुक है, ओ सॉरी बैक एंड। बैक एंड किसे बोलते हैं? बैक एंड ये हमारे पास बैक एंड है। जैसे मैंने ये फेसबुक किया, जैसे ये फेसबुक का जैसे हमारे पास ये ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड, ये हमारे पास एक बैक एंड है फेसबुक का। जैसे मैं यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड शो करूँगा, अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन करूँगा, तो हमारे पास जो नया पेज आएगा इसके वाले से वो हमारा फ्रंट एंड होगा। ये हमारा बैक एंड है फेसबुक का। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस और HTML के हवाले से जो है वो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।